वीडियो लाइक नहीं कर रहे हैं आप, चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हैं आप, ऐसे भी नहीं होता है, फटाफट से कीजिए। चुंबक केवल लोहे जैसे चुंबकीय पदार्थ को ही आकर्षित कर सकता है। ये तांबे जैसी अचुंबकीय धातुओं को आकर्षित नहीं कर सकता है। लोहे से बने लोलक को छड़ चुंबक द्वारा धीमा किया जा सकता है। ये सबके लिए आश्चर्य की बात है, एक छड़ चुंबक तांबे की चादर से बने एक लोलक को भी धीमा कर सकता है। ये कैसे संभव है, ये जानने के लिए आइए इस वीडियो को देखें। प्रेरित विद्युत वाहक बल पर चर्चा में हमने अभी तक छड़ जैसी कुछ नियमित आकार के चालकों पर विचार किया है। ऐसे चालकों में हम प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा प्राप्त करने के लिए हमेशा नियमित आकार के चालकों पर विचार करना आवश्यक नहीं है। अनियमित आकार वाले चालकों में भी इलेक्ट्रॉनों को एक बल का अनुभव होता है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने पर। ये एक दिशा में इलेक्ट्रॉनों की गति उत्पन्न करता है और बदले में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। ऐसी स्थितियों में इलेक्ट्रॉन पथ के अनुदिश आगे बढ़ेंगे, जो न्यूनतम प्रतिरोध प्रदान करता है। इस घटना को समझने के लिए एक वृत्ताकार धात्विक चालक पर विचार करें जो नीचे की ओर गिर रहा है एक समान चुंबकीय क्षेत्र से। यह चालक के अंदर के इलेक्ट्रॉन भी चालक के अनुदिश नीचे की दिशा में गति कर रहे हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र से उनकी गति के तुल्य है। इस स्थिति में मुक्त इलेक्ट्रॉन बल वेक्टर F इज इक्वल टू -E वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B के प्रभाव में गति करने लगते हैं। अब यदि ऐसा चालक नीचे की दिशा में बढ़ते हुए एक असमान चुंबकीय क्षेत्र में गिरता है तो चालक में भंवर धाराएं प्रेरित होंगी। ये धाराएं पूरे चालक में वितरित हो जाती हैं। ये धाराएं लेंज के नियम के अनुसार इस प्रकार प्रवाहित होती हैं कि इनके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र चालक की गति का विरोध करता है। हम बाद में उनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। केवल इन्हीं कारणों से जब धातु की प्लेट से बने लोलक को चुंबक के दो ध्रुवों के बीच दोलन करने दिया जाता है तो यह अवमंदित दोलन करता है। इस तरह के अवमंदन को विद्युत चुंबकीय अवमंदन कहा जाता है। इनके प्रभाव को कम करने के लिए चालक में खांचे दिए जाते हैं जिससे बड़ी लंबाई के नई धारा लूप बनते हैं। भंवर धाराओं का उपयोग ट्रेनों में ब्रेक प्रणाली में किया जाता है। सारांश, हमने समझा है कि भंवर धाराएं फैराडे के प्रेरण के नियम के अनुसार चालक में परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र द्वारा चालकों के भीतर प्रेरित विद्युत धारा के लूप हैं। भंवर धाराओं को कम करने के लिए चालक में खांचे दिए जाते हैं। भंवर धाराओं का अनुप्रयोग ट्रेनों में ब्रेक प्रणाली में किया जाता है। एक ट्रेन में विशाल द्रव्यमान के कारण बहुत अधिक संवेग होता है, भले ही वो उच्च चाल से नहीं चल रही हो। जब ब्रेक सक्रिय होते हैं तो पहियों के पास विद्युत चुंबक पहियों पर भंवर धारा बनाते हैं। ये भंवर धाराएं पहियों को एक विपरीत बलाघूर्ण प्रदान करते हैं जिससे पहिए धीमे हो जाते हैं और अंततः रुक जाते हैं। विस्तार से